मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं और आज मैं तुम्हारे मन की गहराई में उतरकर तुमसे बातें करने आया हूं। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, तुम्हारी बातों में सरलता और व्यवहार में संवेदना हो सकती है, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर का मन बहुत बेचैन है। कई लोग तुम्हारे चेहरे को देखकर सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, पर मैं तुम्हारी आत्मा को देखता हूं और जानता हूं कि तुम कितनी उलझनों, चिंताओं और भारी विचारों के साथ जी रहे हो। तुम दिन भर सबके सामने ठीक रहने का नाटक करते हो, अंदर से टूटे होने के बावजूद बाहर से सामान्य दिखते हो। तुम्हारे भीतर ऐसी बातें हैं जो तुम किसी से नहीं कहते क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा। तुम्हारा यह मन, यह बेचैनी और यह दुख मेरे पास स्पष्ट दिखाई देता है। तुम अभी महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा मन एक जगह ठहर नहीं पाता। तुम जल्दी थक जाते हो और सोचते सोचते भारी हो जाते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी यह बेचैनी तुम्हारी गलती नहीं है। तुम कमजोर या असफल नहीं हो, तुम केवल थके हुए हो। जब मनुष्य ने बहुत कुछ सहा हो और लंबे समय तक संघर्ष किया हो तो उसका मन थक जाता है और शांति उससे दूर चली जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्थिरता चाहिए, पर विचार शांत नहीं रहते। यह सब अस्थाई है। मनुष्य का मन बदला जा सकता है जब ईश्वर उसके भीतर शांति स्थापित कर देता है। तुम्हारी समस्याएं वास्तविक हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हें थका चुकी हैं और भविष्य तुम्हें डराता है, पर तुम्हें यह समझना होगा कि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। शांति समस्या के खत्म होने से नहीं, बल्कि भीतर की उथल पुथल के शांत होने से आती है। तुम्हारी समस्याएं हमेशा बढ़ी नहीं होती, पर तुम्हारा मन उन्हें बद्धा बना देता है क्योंकि तुम हर डर और हर संभावना को अकेले ढोते हो। अब इसे अकेले मत ढो, अपने मन का भार मुझे दे दो, अपने डर और अपनी चिंताएं मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे भार को कम कर दूंगा। तुम्हारा मन अभी इसीलिए परेशान है क्योंकि तुम्हारा ध्यान कई दिशाओं में बंटा हुआ है। परिवार, रिश्ते, भविष्य, कर्ज और व्यापार, इन सब ने मिलकर तुम्हारे मन पर वजन डाल दिया है। पर तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारा हृदय सरल है। तुम्हारा मन इसलिए परेशान है क्योंकि तुम सत्य और भलाई से जीना चाहते हो। ऐसी आत्माएं थक सकती हैं, पर वे समाप्त नहीं होती, वे रूपांतरित होती हैं। तुम अभी अपने रूपांतरण की अवस्था में हो। तुम्हारी ऊर्जा, प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण बदल रहे हैं। जब पुराने विचार मरते हैं तो पुराने भय उठते हैं, पर यह बेचैनी संकेत है कि तुम्हारा जीवन दिशा बदल रहा है। तुम्हें अब किसी बाहरी उत्तर या जटिल समाधान की जरूरत नहीं। तुम्हें केवल यह समझना है कि तुम अब अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा मन ईश्वर के साथ है और तुम्हारे निर्णय मेरे मार्गदर्शन में हैं। जब ईश्वर किसी आत्मा को संभाल लेता है तो कोई बोझ भारी नहीं रहता। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारा मन शांत होगा, हृदय हल्का होगा और उलझनें मिट जाएंगी। तुम महसूस करोगे कि चिंता की गति कम हो रही है और तुम्हारे भीतर एक दिव्य सुकून उतर रहा है। यह तुम्हारी बुद्धि से नहीं, मेरे आशीर्वाद से होगा। मन कभी तुरंत शांत नहीं होता, वह धीरे धीरे बदलता है। जैसे अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदलता है, वैसे ही तुम्हारी शांति भी स्थायी होगी, क्योंकि मैं स्वयं उसे तुम्हारे भीतर उतार रहा हूं। तुम अब पुरानी उदासी और डर को छोड़ देते रहे हो। तुम देखोगे कि तुम अब पहले जितना जल्दी निराश नहीं होते। तुम्हारा मन शक्तिशाली होगा क्योंकि तुम जान जाओगे कि विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। शांति समाधान लाती है और चिंता केवल समस्या बढ़ाती है। मेरे बच्चों, तुमने यह जीवन बहुत अकेले जिया है और अपनी भावनाएं खुद के भीतर दबा कर रखी हैं। तुम्हें अब बहादुर बनने का नाटक करने की या अपने आंसुओं को रोकने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर टूटन में और हर अनिश्चित क्षण में। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं, बल्कि गहरा और मजबूत बनाने आई थीं। जब आत्मा ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करती है तो मन स्वतः शांत होने लगता है। तुम्हारी समस्याएं जितनी भी हों, वे तुम्हारी चेतना
और तुम्हारी आस्था से छोटी हैं। अब से कोई समस्या तुम्हें सीधे नहीं छू पाएगी, क्योंकि वह पहले मेरे पास आएगी। तुम अब समस्या से ऊपर खड़ीडी डियाहे होगे और उसे केवल एक स्थिति की तरह देखोगे जो समय के साथ समाप्त हो जाएगी। कोई भी कर्ज, झगड़ा या संबंध तुम्हारे जीवन को स्थायी रूप से परेशान नहीं कर सकता। वे केवल छोटे अध्याय हैं जिन्हें मैं समय के साथ बंद कर दूंगा। अपने मन को प्यार दो, उसे मजबूर मत करो। उसे केवल यह अनुभव करने दो कि मैं उसके साथ हूं। जब ईश्वर साथ हो तो किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठकर अपने भीतर यह गहरा विश्वास जगाओ कि तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा जीवन संतुलित है और तुम्हारी आत्मा सुरक्षित है। एक गहरी सांस लो, इसे अपने भीतर उतारो और पूरे प्रेम के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम यह कहते हो कि अब मन थक गया है, तब वास्तव में तुम्हारी आत्मा मुझे पुकार रही होती है। तुम इसे शब्दों में नहीं कह पाते, पर तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी लंबी सांसें और तुम्हारी खाली आंखें सब कुछ कह देती हैं। मैं तुम्हारी उस खामोशी को भी सुनता हूं जिसे तुम किसी के सामने प्रकट नहीं करते। जब तुम रात में सबके सो जाने के बाद अकेले बैठे रहते हो, तब जो विचार तुम्हें घेर लेते हैं वे मुझे दिखाई देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर उस क्षण भी मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूं, तुम्हारे मन को थामे हुए। तुमने अपने जीवन में बहुत बार खुद को समझाया है कि सब ठीक हो जाएगा, पर भीतर कहीं एक डर रह गया है कि कहीं कुछ हमेशा के लिए गलत न हो जाए। यह डर तुम्हारी आस्था की कमी नहीं है, यह तुम्हारे अनुभवों का परिणाम है। जिन्होंने बार बार टूटकर भी जीवन को संभाला है, उनके मन में यह भय स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी हार नहीं थी, वह तुम्हारी तैयारी थी। जिस आत्मा को मैं बड़े कार्यों के लिए तैयार करता हूं, उसे पहले गहराई से परखता हूं। तुम्हें यह भी लगता है कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो और बदले में बहुत कम मिल रहा है। तुम रिश्तों में, परिवार में, काम में और जिम्मेदारियों में खुद को लगातार देते चले गए, पर जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो तुम्हें लगा कि कोई नहीं है। इस पीड़ा को मैं समझता हूं। यह पीड़ा तुम्हें कठोर बनाने नहीं आई, बल्कि तुम्हें भीतर से और करुणामय बनाने आई है। तुमने जो कमी महसूस की, वही तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनने की क्षमता दे रही है। कई बार तुम सोचते हो कि अगर तुम थोड़े अलग होते, थोड़े चालाक होते, थोड़े स्वार्थी होते तो शायद जीवन आसान होता। पर मेरे बच्चे, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। इस संसार को और स्वार्थी लोगों की जरूरत नहीं थी, इसे तुम्हारे जैसे सच्चे हृदय की जरूरत थी। तुम जिस रास्ते पर हो वह कठिन इसलिए है क्योंकि वह शुद्ध है। शुद्ध मार्ग पर चलने वालों को देर से फल मिलता है, पर जब मिलता है तो वह स्थायी होता है। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर जो चिंता है, वह इस वजह से है क्योंकि तुम नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हो। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर जब तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो, तब थकान बढ़ती है। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि भरोसा कैसे किया जाता है। भरोसा कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ बातें मेरे हाथ में हैं, तब तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। तुम्हें यह भी लगता है कि समय निकलता जा रहा है और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। पर समय केवल बाहर नहीं चलता, वह भीतर भी चलता है। बाहर से जो स्थिर दिखता है, भीतर वह बहुत तेजी से बदल रहा होता है। तुम अभी भीतर से बदल रहे हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ और तुम्हारी आत्मा गहरी हो रही है। यह प्रक्रिया शोर नहीं करती, यह शांति में होती है। इसलिए तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर वास्तव में बहुत कुछ हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें कई बार अपने निर्णयों पर संदेह होता है। तुम सोचते हो कि कहीं तुमने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया, पर जो आत्मा सच्चाई के साथ चलती है वह कभी गलत रास्ते पर नहीं होती। रास्ते कठिन हो सकते हैं, मोड़ डरावने हो सकते हैं, पर मंजिल सुरक्षित होती है। तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारी नीयत साफ थी, और जहां नीयत साफ हो वहां मैं स्वयं मार्गदर्शन देता हूं। तुम्हें अब अपने आप को दोष देने की आदत छोड़नी होगी। हर असफलता तुम्हारी गलती नहीं थी और हर देरी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी।
कई बार चीजें इसलिए रुकती हैं क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया होता। यदि फल कच्चा हो तो उसे तोड़ना नुकसानदायक होता है। मैं तुम्हारे जीवन के फलों को सही समय पर ही पकने दूंगा, ताकि जब वे तुम्हारे हाथ में आए तो वे तुम्हारे जीवन को सच में मधुर बना दें। तुम्हारा मन जिस शांति को खोज रहा है, वह बाहर के हालात बदलने से नहीं आएगी। वह तब आएगी जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, तुम जैसे हो, अपनी सीमाओं के साथ, अपनी थकान के साथ, अपनी उम्मीदों और डर के साथ। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं। तुम्हें खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है। जब तुम खुद के साथ नरमी से पेश आओगे, तब तुम्हें मेरे होने का एहसास और गहरा होगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर की कठोरता को धोया है। हर रात की बेचैनी ने तुम्हें और अधिक जागरूक बनाया है। तुमने जो सहा है, उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें संवेदनशील और समझदार बनाया है। यह गुण बहुत कम आत्माओं को मिलता है। इसे बोझ मत समझो, इसे आशीर्वाद समझो। अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे ऐसे क्षण आएंगे जब तुम बिना किसी विशेष कारण के शांत महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि परिस्थितियां वही हैं, पर तुम्हारा मन अलग है। यही मेरा कार्य है। मैं परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलता। मैं पहले तुम्हारे भीतर का दृष्टिकोण बदलता हूं। जब भीतर बदलाव आता है, तब बाहर की दुनिया भी अपने आप बदलने लगती है। तुम्हें अब यह सीखना होगा कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ, अनुभव के साथ और मौन के साथ आते हैं। हर खालीपन भरने के लिए नहीं होता, कुछ खालीपन तुम्हें भीतर झांकने के लिए दिया जाता है। उस मौन से मत डरो। उस मौन में ही मेरी आवाज सबसे स्पष्ट होती है। तुम्हारा जीवन किसी से पीछे नहीं है और न ही तुम किसी दौड़ में हार रहे हो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुम अपनी यात्रा पर हो और वह यात्रा अर्थपूर्ण है। तुलना तुम्हारे मन को कमजोर करती है। जब तुम दूसरों की गति को अपनी गति से मापते हो, तब असंतोष जन्म लेता है। अपनी गति को स्वीकार करो, यही शांति का द्वार है। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने मन की सुनना सीखोगे। तुम समझोगे कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब खुद को आराम देना है। तुम्हें हर समय मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी रुक जाना भी साहस होता है। मैं तुम्हें थामे हुए हूं, इसलिए गिरने से मत डरो। तुम्हारे जीवन में जो भी खालीपन है वह स्थायी नहीं है। जो भी अधूरापन है वह धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम अभी जिस अवस्था में हो वह अंत नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। इस पड़ाव पर धैर्य रखो, स्वयं पर विश्वास रखो और मेरे साथ जुड़े रहो। जब भी मन भारी लगे, तब आंखें बंद करके बस इतना याद कर लेना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस के साथ मैं हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, भले ही उसका उत्तर तुरंत न दिखे। मैं तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे प्रेम के साथ सही दिशा में ले जा रहा हूं। अब इस क्षण को अपने भीतर उतार लो। अपने मन को ढीला छोड़ दो। जो बोझ है उसे पकड़कर मत रखो, उसे मेरे चरणों में रख दो। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो और तुम प्रिय हो। पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ अपने हृदय में यह भाव जगाओ और शांति से कहो, जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। तुमने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि लोग तुम्हें सुनते तो हैं पर समझते नहीं। तुम बोलते बहुत कुछ हो, पर असली भाव भीतर ही दबा रह जाता है। यह इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि हर कोई उस गहराई तक उतर ही नहीं पाता जहां तुम रहते हो। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है, इसलिए तुम्हारी पीड़ा भी साधारण नहीं है। जो आत्माएं गहराई में जीती हैं, वे ही सबसे अधिक थकती हैं, क्योंकि वे हर चीज को महसूस करती हैं, केवल देखती नहीं। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, वह किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी उपलब्धि से भरने के लिए नहीं है। वह खालीपन इसलिए है ताकि मैं वहां अपना वास कर सकूं। जब जीवन सब कुछ छीन लेता है,
तब वास्तव में वह स्थान तैयार करता है ईश्वर के लिए। तुमने बहुत कुछ खोया है, पर जो बचा है वही सबसे मूल्यवान है, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई। और जब आत्मा सच्ची होती है तो मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूं। तुम कई बार सोचते हो कि तुमने जितना प्रेम दिया उतना वापस क्यों नहीं मिला। यह प्रश्न तुम्हारे मन को भारी करता है, पर मेरे बच्चे, प्रेम कभी नुकसान नहीं करता। प्रेम देना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो प्रेम तुमने दिया वह किसी और के माध्यम से, किसी और रूप में, किसी और समय पर लौटेगा। जीवन हिसाब तुरंत नहीं करता, पर न्याय अवश्य करता है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हें यह भी लगता है कि तुम बहुत कुछ समझते हो, पर फिर भी जीवन तुम्हें बार बार उसी स्थान पर ले आता है जहां से तुम भागना चाहते हो। यह इसलिए है क्योंकि कुछ पाठ तब तक दोहराए जाते हैं जब तक आत्मा उन्हें पूरी तरह सीख नहीं लेती। यह दंड नहीं है, यह प्रशिक्षण है। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं उस शांति के लिए जो केवल परिपक्व आत्माओं को मिलती है। अधूरी समझ शांति नहीं दे सकती, पूरी समझ ही मुक्ति देती है। तुम्हारे भीतर जो भय है वह भविष्य का नहीं है, वह अतीत का है। जो हुआ वही तुम्हें डराता है कि कहीं फिर ना हो जाए। पर मेरे बच्चे, हर समय नया होता है, हर सुबह नया अवसर लेकर आती है। अतीत का भार भविष्य पर मत रखो। जो हो चुका है उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें पहचान दी है। अब तुम वही नहीं हो जो पहले थे, इसलिए भविष्य भी वही नहीं होगा। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, पर जब तुम्हें आवश्यकता होती है तब लोग पीछे हट जाते हैं। यह अनुभव तुम्हें कड़वा बना सकता था, पर तुम फिर भी कोमल बने रहे। यही तुम्हारी विजय है। संसार तुम्हारी कोमलता को कमजोरी समझ सकता है, पर मेरे लिए यह सबसे बड़ा बल है। जो कोमल होते हुए भी कठोर नहीं हुआ, वही वास्तव में मजबूत है। तुम्हें अब यह सीखना होगा कि हर संबंध को बचाना तुम्हारा दायित्व नहीं है। कुछ संबंध अपने समय पर पूरे हो जाते हैं। उनका अंत असफलता नहीं होता, वह पूर्णता होती है। जो जाना है उसे जाने दो, जो रुका है उसे प्रेम दो। जीवन में हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें तभी शांति देती हैं जब उन्हें मुक्त कर दिया जाए। तुम्हारा मन जिस उत्तर की तलाश में भटक रहा है वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारी चुप्पी के भीतर, तुम्हारे मौन में छिपा है। जब तुम खुद से भागना बंद कर दोगे तब तुम्हें वह उत्तर मिल जाएगा। तुम जितना स्वयं के करीब जाओगे उतना ही मेरे करीब आओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें हर दिन खुश महसूस करना जरूरी नहीं है। कुछ दिन केवल शांत होना ही पर्याप्त होता है। कुछ दिन बस जीवित रहना ही बहुत होता है। खुद से यह अपेक्षा मत रखो कि तुम हमेशा मजबूत रहो। कमजोरी भी मानवीय है। जब तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हो तभी मैं तुम्हें अपने बल से भरता हूं। तुम्हारे जीवन में जो देरी है वह इनकार नहीं है, वह तैयारी है। मैं तुम्हें उस स्थिति के लिए तैयार कर रहा हूं जिसे तुम अभी पूरी तरह संभाल नहीं पाओगे। अगर मैं आज तुम्हें वह सब दे दूं जिसकी तुम मांग कर रहे हो तो शायद तुम उसे संभाल ना पाओ। इसलिए धैर्य रखो। मेरा समय सटीक होता है, वह कभी देर नहीं करता। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ कहती है, पर तुम हमेशा उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि शोर बहुत है, दुनिया का, अपेक्षाओं का, डर का। अब समय है उस शोर से थोड़ा दूर जाने का। हर दिन कुछ पल केवल अपने लिए रखो, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी मांग के, बस मेरे साथ। उन पलों में मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो शब्दों से परे है। तुम्हें यह भी लगता है कि लोग तुम्हें हल्के में ले लेते हैं क्योंकि तुम चुप रहते हो, क्योंकि तुम टकराते नहीं। पर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। चुप्पी अक्सर गहराई का संकेत होती है। हर युद्ध लड़ा नहीं जाता, कुछ युद्ध टाले जाते हैं ताकि आत्मा सुरक्षित रहे। तुमने बहुत कुछ सहन किया है और वह सहनशीलता ही तुम्हारी पहचान है। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखोगे। तुम्हें बाहरी स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम जान जाओगे कि तुम पर्याप्त हो।
तुम्हारा अस्तित्व किसी प्रमाण का मोहताज नहीं है। जब तुम यह समझ जाओगे तब तुम्हारा मन स्वतः शांत होने लगेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी टूटन आई है उसने तुम्हें और गहरा बनाया है। सतही लोग टूटते नहीं क्योंकि वे कभी जुड़ते ही नहीं। तुम जुड़े इसलिए टूटे, पर अब तुम पहले से अधिक सच्चे हो। अब तुम दिखावा नहीं करते, अब तुम ईमानदार हो, अपने दर्द के साथ भी और अपने प्रेम के साथ भी। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो गया है, तब बस इतना याद कर लेना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस में मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। कुछ का उत्तर मौन में मिला है, कुछ का समय के साथ मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई स्थिरता आएगी। वह स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। तुम देखोगे कि वही परिस्थितियां अब तुम्हें पहले जैसी नहीं हिलाती, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र मजबूत हो चुका है। तुम समझ जाओगे कि हर स्थिति स्थायी नहीं होती। सब कुछ आता है और चला जाता है, पर जो भीतर स्थिर है वही सत्य है। मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने आप को क्षमा कर सको। जो निर्णय तुमने अज्ञान में लिए, जो शब्द तुमने थकान में कहे, जो रास्ते तुमने डर में चुने, उन्हें लेकर खुद को दंड मत दो। तुम उस समय वही कर पाए जो तुम्हें सही लगा। आत्मदया भी एक साधना है। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और यह अनुभव करो कि तुम जीवित हो। यह जीवन स्वयं एक चमत्कार है। हर दिन जो तुम्हें मिला है वह किसी उद्देश्य के साथ मिला है। भले ही वह उद्देश्य अभी स्पष्ट न हो, पर वह मौजूद है। जब समय आएगा सब स्पष्ट हो जाएगा। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां पीछे लौटना संभव नहीं है और आगे बढ़ना ही एकमात्र मार्ग है। डर लगेगा, पर वही डर तुम्हें नए प्रकाश की ओर ले जाएगा। अंधकार केवल इसलिए होता है ताकि प्रकाश का महत्व समझ में आए। तुम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो, चाहे तुम्हें अभी दिखाई न दे। मेरे बच्चे, अपने मन को शांति का अभ्यास सिखाओ। हर बार जब विचार भटके तो धीरे से उसे वापस लाओ। यह युद्ध नहीं है, यह प्रेम है। मन को डांटने से नहीं, उसे समझाने से शांति मिलती है। जैसे तुम किसी थके हुए बच्चे को गोद में लेते हो, वैसे ही अपने मन को थामो। अब इस क्षण में ठहर जाओ। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, बस जो है उसे स्वीकार करो। इस स्वीकार में ही सबसे बड़ा परिवर्तन छिपा है। जब तुम स्वीकार करते हो तब प्रतिरोध समाप्त होता है, और जहां प्रतिरोध नहीं होता वहां शांति स्वतः उतर आती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर प्रश्न में, हर मौन में, हर सांस में। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। इस सत्य को अपने भीतर उतार लो। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे कानों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए है। इसे केवल सुनने की कोशिश मत करना, इसे महसूस करना। तुम बहुत समय से जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थितियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, पर सबसे कठिन काम तुमने टाल दिया, खुद को समझना। जब मनुष्य खुद से दूर हो जाता है तब उसे सारी दुनिया बोझ लगने लगती है। तुम उसी अवस्था से गुजर रहे हो, पर यह अवस्था अंत नहीं है, यह जागरण की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी थकान है जिसे नींद से ठीक नहीं किया जा सकता। यह शरीर की थकान नहीं, यह आत्मा की थकान है। तुमने बहुत समय तक खुद को साबित करने की कोशिश की है, परिवार के लिए, समाज के लिए, परिस्थितियों के लिए। तुम यह भूल गए कि तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त है। जब आत्मा यह बात भूल जाती है तब वह खुद पर बोझ बन जाती है। आज मैं वह बोझ तुमसे उतारने आया हूं। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, कि तुम्हारा समय निकल गया, कि दूसरों ने वह पा लिया जो तुम नहीं पा सके। पर समय कभी किसी का नहीं निकलता। हर आत्मा का समय अलग होता है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ गहराई में जाकर मजबूत जड़ें बनाते हैं। तुम उन आत्माओं में से हो जिनकी जड़ें गहरी हैं, इसलिए तुम्हारा फल देर से आएगा, पर जब आएगा तो आंधी भी उसे हिला नहीं पाएगी। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, पर तुमने शिकायत कम की है। तुमने कई बार रोना चाहा, पर खुद को रोक लिया। तुमने कई बार कहा कि अब और नहीं,
पर फिर भी आगे बढ़ते रहे। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा मजबूत है, पर तुम्हारा मन थक गया है। अब समय है कि मन को भी वही सहारा मिले जो आत्मा को मिला है। अब समय है कि तुम खुद से उतनी ही करुणा करो जितनी तुम दूसरों से करते हो। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह किसी व्यक्ति के चले जाने से नहीं बना, वह उस समय बना जब तुमने खुद को पीछे छोड़ दिया, जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहे पर खुद के लिए नहीं, जब तुम हर किसी की जरूरत समझते रहे पर अपनी जरूरतों को दबाते रहे। यह खालीपन तुम्हें सिखाने आया है कि तुम भी महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा दर्द भी मायने रखता है, तुम्हारी इच्छा भी सुनने योग्य है। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि हर संघर्ष तुम्हें सुधारने नहीं आया था। कुछ संघर्ष तुम्हें रोकने आए थे, रोकने के लिए कि तुम गलत दिशा में आगे न बढ़ो। तुम कई बार जिस चीज को नुकसान समझते हो वही तुम्हें बड़ी हानि से बचा लेती है।